मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम सभी और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके फॉर्मूला प्लस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग घन के बारे में, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। ठीक है, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पूछा जाएगा तो बताना है 6a²। ठीक है, और घन का विकर्ण होता है √3a। अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 2LB + BH + HL। ठीक है, घनाभ का विकर्ण निकालने बोलेगा तो √3L² + B² + H²। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है प्लस आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। देखो, जब क्वेश्चंस में पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना कि 22, अगर क्वेश्चंस में अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चंस में बोलेगा 3.14 पुट करिए, तो वो पुट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोलता है कि पाई का वैल्यू क्या बैठाना है, कुछ नहीं बोलता है, तो आपको पाई का वैल्यू लेना है 22/7। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr प्लस ब्रैकेट में l + r। बेलन का आयतन निकालने बोलेगा तो इनका फॉर्मूला होता है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने बोलेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। ठीक है ना, पाई का वैल्यू क्या बैठाना है? 22/7। कब? जब क्वेश्चंस में नहीं बोलेगा। ठीक है, कि पाई का वैल्यू क्या बैठाना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। अगर क्वेश्चंस में आपको पेरीमीटर्स निकालने के लिए बोलता है, यानी कि परिमाप निकालने के लिए बोलता है, अगर मान लेते हैं आयत का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2l + b। ठीक है, ब्रैकेट में l + b। वर्ग का परिमाप निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 × साइड। ठीक है ना, त्रिभुज का अगर आपको पेरीमीटर्स निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 3a। ठीक है ना, सर्कल अगर इनका परिमाप निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 2πr। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? साइड × साइड। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 × बेस × हाइट। ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। तो चलिए आप सभी याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। 8 × 5 कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर²। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? A rectangle's perimeter is 20 सेंटीमीटर and its length is 6 सेंटीमीटर. What its breadth? ठीक है, बोल रहे हैं कि जो आयत का परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है, अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बताओ कि चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले फॉर्मूला में बैठाने होंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b। ठीक है ना, परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 2l का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, प्लस बी तो हमारा नहीं दिया हुआ है तो बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, 20 उतारेंगे। ठीक है ना, 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 प्लस 2 को b से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b। ठीक है ना, 20 ये आपका प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -12 यहाँ पे 2b। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और इनके बीच में इंटू है, इंटू इधर आएगा तो डिवाइड में बदलेगा, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है
और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, निकालना क्या है एल, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, 6 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे 6L, इनके बीच में इंटू का रिलेशन है, इंटू इधर आएगा तो क्या बदलेगा डिवाइड में, और डिवाइड बाई के फॉर्म में होता है, बट्टे के फॉर्म में होता है, तो 6 8 जा क्या हो गया 48, तो एल का वैल्यू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है, फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, आई स्क्वायर्स एरिया इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, वाट इट्स पेरीमीटर, बोल रहे हैं कि इनका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया 81 लिखिए, ठीक है ना। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड क्या लगेगा रूट, तो इसलिए रूट, और 81 किसका रूट स्क्वायर है, तो ये है 9 का। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, और बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख दिए, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटू रिलेशन है, इंटू इधर आएगा तो क्या बदलेगा डिवाइड में बदलेगा, तो कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81। चलिए आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जहां पे आपका ये रेडियस इट मीन्स त्रिज्या आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कल का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू जब कुछ नहीं बोलता है क्या बैठाना है, तो 22/7 लेंगे, इंटू R 4 इंटू 4 कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट्स इट्स रेडियस। बोल रहा है कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, और इसका परिधि का वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, वैल्यू बैठा दिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44/7, और जब ये इंटू का रिलेशन है तो देखो ये ऑलरेडी बाई के फॉर्म में है, तो 7 ऊपर चला जाएगा 44 नीचे आ जाएगा, कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ अ सर्कल्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट्स इट्स एरिया। बोल रहा है कि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर निकालो। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा d/2, तो d का वैल्यू कितना है 14/2, तो कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर यही फॉर्मूला में पुट करो, फिर ये आंसर निकालो तुम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, जो एक बॉक्स है ना, बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है 4√3x एंड इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 2√3x² प्लस √3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली क्या आ गया 3, एक्स का स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, प्लस 4 लिखे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग को सॉल्व करने सिखाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर।
एक घनाभ है, घनाभ का लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 4, 3 और 2 और निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। मल्टीप्लाई करो, ये निकालो आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब और इनकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। निकालना है ऊंचाई। ठीक है ना, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे इस तरीके से, जो जो दिया हुआ है वो वैल्यू निकाल पुट करेंगे और जो नहीं दिया हुआ है उनको निकालेंगे। चलिए आप कैलकुलेशन करिए। आप लोग इतना बताए तो ये तो पता हो ही गया होगा। तो चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन करिए और फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है।